from India. Through these speeches, Gandhi moved people by proclaiming that every Indian who desires freedom and strives for it must be his own guide. Launching the movement on the 8th of August 1942, Gandhiji declared in his immortal Do or Die speech, "Let every Indian consider himself to be a free man." Now I would like to recite the couplet of a poem on the Quit India movement penned by the former Prime Minister Sri Atal Bihari Vajpayee, which was published in the Abhyuday, a newspaper associated with Sri Madan Mohan Malviya. कोटि कोटि कंठों से निकला भारत छोड़ो नारा, आज ले रहा अंतिम सांस ये शासन हत्यारा. Now, without wasting time, I would like to call upon our first eminent speaker of the webinar, and it's my great honor and pleasure to call Dr. Manish Sinha, both HOD of the Department of History and my teacher. So it's a great privilege to introduce him this morning. I'm quite thrilled that we have the opportunity to hear from him on this August Kranti Day. Sir. Thank you, Kriti. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. You are pretty much audible. सबसे पहले मैं अपने आदरणीय कुलपति श्री राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर का अभिनंदन करता हूं, सम्मान व्यक्त करता हूं, जिनके कारण आज मगध विश्वविद्यालय का जो एकेडमिक इंडेक्स है वो अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ है. धन्यवाद सर, सब लोगों को सक्रिय करने के लिए. मैं यहाँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तमाम सदस्यों और प्रिंसिपल डॉक्टर अर्जुन प्रसाद जी का अभिनंदन करता हूँ. तमाम जो स्कॉलर्स यहाँ आए हुए हैं उनका अभिनंदन करता हूँ. जो हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनका अभिनंदन करता हूँ, और सारे लोग जो जुड़े हुए हैं सबका अभिनंदन करता हूँ. तो मैं जिस विषय पर बात करना चाहूँगा, जो वो टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन में श्री जगत नारायण लाल की भूमिका. ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में बहुत कुछ नहीं भी लोग जानते हैं. तो मैं अब प्रारंभ करता हूँ. मेरी आवाज अगर क्लियर है, नहीं तो मुझे ईयरफोन यूज करना पड़ेगा. Am I clear to all of you? Yes, sir. You are pretty much clear to all. ठीक है. तो आज वही दिन है जब गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से करो या मरो का नारा देकर भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद किया था. मैं यहाँ पर एक ऐसे व्यक्तित्व जगत नारायण लाल 21 जुलाई 1894 से 3 दिसंबर 1966 के विषय में बात करूंगा. मेरा उनसे एक व्यक्तिगत संबंध भी है कि वो मेरे नाना थे, जिन्होंने बिहार में आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. नारायण लाल बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे तथा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगभग 10 वर्ष कारावास में रहे थे. राष्ट्रीय आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय तथा मदन मोहन मालवीय उनके पथ प्रदर्शक थे. वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रमुख नेताओं में से एक थे तथा हिंदू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन में वो प्रधानमंत्री चुने गए थे. वे बिहार से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे तथा संविधान निर्माण में उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी. 1937 में बिहार के प्रांतीय सरकार में वो वित्त और श्रम सचिव थे तथा उनके प्रयासों से श्रम से संबंधित अनेक समस्याओं का समाधान हुआ था. 1942 अप्रैल में जब इलाहाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सी राजागोपालाचारी ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने वाला अपना राजगोपालाचारी प्रस्ताव दिया, तो जगत नारायण लाल ने उसके विरोध में अपना प्रस्ताव दिया, जो कि जगत नारायण लाल प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध है. इनके प्रस्ताव के पक्ष में 115 के मुकाबले 15 मत पड़े और राजगोपालाचारी प्रस्ताव निरस्त हो गया, जिसके बाद राजगोपालाचारी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था. संविधान सभा के सदस्य के रूप में उनकी भूमिका अत्यंत प्रखर एवं सक्रिय थी तथा संविधान सभा के अनेक महत्वपूर्ण डिबेट्स में उनकी भागीदारी थी. वे एक मजबूत केंद्र तथा देश का नामकरण भारत होने के पक्षधर थे. स्वतंत्रता उपरांत बिहार की पहली निर्वाचित विधानसभा के वो डिप्टी स्पीकर थे तथा उन्होंने कई मंत्री पदों की जिम्मेदारी निभाई.
समाज सेवा में भी उनकी अग्रणी भूमिका थी तथा पटना में स्थित जगत नारायण लाल कॉलेज उनके ही द्वारा प्रदत्त भूमि पर अवस्थित है। मैं अब भारत छोड़ो आंदोलन में जगत बाबू की भूमिका पर प्रकाश डालूंगा। क्रिप्स मिशन की असफलता के उपरांत 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई तथा एक देशव्यापी आंदोलन चलाने की बात रखी गई। जगत नारायण लाल, जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे, ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव में यह कहा गया कि यदि अंग्रेजों ने भारत को 7 अगस्त तक पूर्ण स्वतंत्रता नहीं प्रदान की, को बंबई में बैठक करेगी तथा देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ करेगी। अब बिहार में भी आंदोलन की तैयारी होने लगी। 21-22 जुलाई को पटना में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की गुप्त बैठक हुई, जिसमें बिहार में आंदोलन के भावी कार्यक्रम एवं नेताओं की संभावित गिरफ्तारी के उपरांत उठाए जाने वाले कदमों की चर्चा की गई। इस बैठक में जगत नारायण लाल, के.बी. सहाय तथा बाबू मथुरा प्रसाद ने भावी कार्यक्रम निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाई। इसके उपरांत 31 जुलाई को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें जगत नारायण लाल एवं अन्य ने विद्यार्थियों से भारत छोड़ो के इस क्रांतिकारी कार्यक्रम के लिए समर्थन मांगा। शीघ्र ही भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में जनता में जागरूकता फैलाने के लिए जगत बाबू का दौरा राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण बाबू इत्यादि के साथ बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में होने लगा। 7 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ऐतिहासिक अधिवेशन बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में प्रारंभ हुआ, जो कि 8-9 अगस्त की रात्रि में भारत छोड़ो प्रस्ताव के सर्वसम्मति से पारित होने के उपरांत समाप्त हुआ। इसके साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। 9 अगस्त के सवेरे ही गांधी, पटेल, नेहरू, आजाद इत्यादि को बंदी बना लिया गया तथा कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की धरपकड़ शुरू हो गई। बंबई से ट्रेन से लौटने पर पटना रेलवे स्टेशन पर ही अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिन्हा, दीप नारायण सिंह इत्यादि को अरेस्ट कर लिया गया। राजेंद्र बाबू को सदाकत आश्रम में ही अरेस्ट कर लिया गया, जहां बीमारी के कारण वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। सभी राजनीतिक दलों को बैन कर दिया गया तथा समाचार पत्रों के ऑफिसेस को सील कर दिया गया। सरकार की इन दमनात्मक कार्रवाइयों के कारण जनता में आक्रोश व्याप्त था, जो कि आंदोलन को और भी गति प्रदान कर रहा था। सभी प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिए जाने के उपरांत जगत बाबू ने बिहार में आंदोलन की कमान संभाल ली। 11 अगस्त को पटना गोलीकांड हुआ, जिसमें कि पटना सेक्रेटेरिएट पर तिरंगा फहराने के क्रम में 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। यहाँ एक पर्सनल भी संस्मरण है हमारे फैमिली का। में श्री कृष्ण चंद्रलाल, जो कि जगत बाबू के बड़े पुत्र थे और मेरे मामा थे, भी इन शहीदों के साथ थे। और मेरी माँ को संस्मरण है कि वो कहा करते थे, मेरी माँ सबसे छोटी बहन थी उनकी, कि बबुनी, अगर हम गिर नहीं जाते तो हम भी मूर्ति बन जाते। थोड़ा वो व्यंग में इस बात को कहते थे कि हम भी वहां पर रहते, 8वीं मूर्ति हम रहते। 13 अगस्त 1942 को गोलीकांड के विरोध में पटना में विरोध दिवस मनाया गया तथा शाम में कदम कुआं स्थित कांग्रेस मैदान में जगत बाबू की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक आयोजित की, जिसमें प्रस्ताव पारित कर लोगों से आह्वान किया गया कि आने सरकारी संचार तंत्रों को ध्वस्त नेतृत्व करने लगे। जगत बाबू के भूमिगत होने के बाद उपरांत उनकी पत्नी रामप्यारी देवी थी, उनका के कारण भूमिगत बाबू आंदोलन सलामी थाना में फतेहपुर था। थानों पर टेलीफोन तथा बिजली के खंभों को उखाड़ दिया गया, संपूर्ण रूप से ध्वस्त करने का आह्वान किया गया।
उन्होंने क्रांतिकारियों की एक भूमिगत संगठन शहीद संघ की स्थापना की। तो वो बख्तियारपुर इलाके में लगातार नाव से गुप्त भ्रमण कर आंदोलनकारियों को गोलबंद कर रहे थे। अनेक स्थानों पर उन्होंने ग्राम रक्षा दल और पंचायतों की स्थापना की। अनुपात में सरकार की तुलनात्मक बढ़ता रही, उसी अनुपात में आंदोलन तेज होता जा रहा था। आंदोलनकारियों के निशाने पर रेलवे स्टेशन, सरकारी ऑफिस तथा संचार तंत्र इत्यादि थे। जगत नारायण लाल के नाम से पर्चे सर्वत्र बांटे जा रहे थे, जिसमें वे आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे। सरकार बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियों के लिए प्रमुख रूप से जगत बाबू को ही जिम्मेदार मान रही थी। भारत सरकार के उप सचिव टॉटेनहैम के अनुसार बिहार में उपद्रव एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जगत नारायण लाल ही मुख्य रूप से दोषी थे तथा उन्हीं कारण बिहार में आंदोलन हिंसक हो रहा था। उन पर बिहार सरकार ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने के नाम घोषित कर दिया और साथ ही फतुआ में एक कैनेडियन दंपत्ति की हत्या का झूठा आरोप लगा दिया। पूरे इलाके में जगत बाबू को पकड़ने के लिए छापे पड़ने लगे। पटना में जगत बाबू, अनुग्रह बाबू, बलदेव साहित्री के घरों पर छापे मारे गए और जगत बाबू वहां नहीं मिले। 12 सितंबर को उन्होंने हरनौत में 52 बीघा में एक गुप्त सभा को संबोधित किया कि शाम की तथा देर रात तक चल रही। उन्होंने लोगों को चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के बलिदान से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया तथा कहा कि मैं तो जल्दी पकड़ूंगा। की मशाल जलती रहनी चाहिए। उन्होंने आंदोलन में स्थानीय नेता किशोर शर्मा को बचने के लिए नालंदा एवं बख्तियारपुर के विभिन्न जगहों पर छिपते चल रहे थे। पुलिस लगातार पीछे गिरफ्त हुई थी तथा उनकी तलाश में थी। इसी दौरान उन्होंने एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल्याण में भी गांव वालों ने खाना खिलाया तथा दर्शन दिया। कल्याण बिघा के एक 90 वर्षीय ग्रामवासी सरयू सिंह ने, जिनसे कि 2011 में साक्षात्कार लिया गया था, के दौरान उन्होंने अपने संस्मरण से बताया था सरयू सिंह जी ने स्वर्गवासी हुआ कि जगह उन्हें 2 रात से खाना खाया था तथा लगातार पुलिस से भागे चलते। हम लोगों ने खाना पानी दिया तब उस रात हमने गांव में छुपा कर रखा तथा दूसरे दिन सवेरे उन्हें पुलिस बचकर भागने में मदद की। तो यहाँ पे जो हमारे आदरणीय कुलपति कह रहे थे, सरयू सिंह जैसे लोग, कल्याण जो शर्मा जी जैसे लोग, श्याम नारायण जैसे लोग, इन लोगों की भी भूमिका है। सिर्फ जो आगे में जो लोग थे उनकी भूमिका नहीं थी, जिस पर आदरणीय कुलपति कर रहे थे। तो दूसरे दिन तुरंत ही उनके मूवमेंट की जानकारी मिल गई। 13 सितंबर जब बख्तियारपुर से मिलगी उनको नदी को पार कर रहे थे, तब चारों से भारी पुलिस ने नाव से उन्हें नदी में ले गया और अरेस्ट कर लिया तथा 3 साल की कार्यवाही उन्हें हजारीबाग से जेल भेज दिया गया, जहां से 1944 में वो रिहा हो गया। आज भारत छोड़ो आंदोलन की ऐतिहासिक तिथि के अवसर पर मैं उन्हें शत शत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir. As the initiative of this webinar was to revisit and contemplate the glorious sacrifice and the legacy of Bihar in this 1942 movement. So we are immensely thankful to you, sir, as you made our audience aware about our unsung heroes